मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में एक अनोखी बात हमें पढ़ने को मिलती है। वो यह है कि ईश्वर मनुष्य को बुलाता है। पुराने विधान में हम देखेंगे ईश्वर ने कैसे कैसे लोगों को बुलाया। इब्राहिम को बुलाया, मूसा को, नबियों को। नए विधान में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु शिष्यों को बुलाते हैं। आज भी प्रभु बुलाने की इस प्रवृत्ति को जारी रखते हैं। आज भी सैकड़ों हजारों लोगों को ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए बुलाते हैं। आज के इस प्रवचन के लिए तैयारी के दौरान मुझे प्रभु ने एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 को दिखाया। वहां पर हमारी बुलाहट के बारे में बताया गया है कि आप जानते हैं, आप प्रभु यीशु में आए हैं, यीशु पर विश्वास करने लगे हैं, यीशु के साथ जुड़ने लगे हैं। यह ईश्वर की बुलाहट है। ईश्वर ने हजारों में से, लाखों में से, या यूं कहूं करोड़ों में से आपको चुना है। पौलुस क्या कहते हैं एफेसी अध्याय 1 वाक्य 4 में? पौलुस कहते हैं, उसने संसार की सृष्टि से पहले ईसा मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। और एक बार सुनिए, पौलुस कहते हैं उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मसीह में सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही चुना है। सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही चुना है। पौलुस अपनी बुलाहट और हमारी बुलाहट को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। ईश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की, उससे पहले ही हमारे बारे में सोचा, हमको चुना है। क्या के लिए चुना है? पौलुस कहते हैं कि जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर, यानी प्रभु के साथ जुड़कर जीवन जीते हुए उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। किसकी दृष्टि में? दुनिया की दृष्टि में नहीं है, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। दुनिया की दृष्टि में नहीं। कई लोग दुनिया की दृष्टि में पवित्र होने का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, बल्कि पौलुस कहते हैं ईश्वर की दृष्टि में, मसीह की दृष्टि में पवित्र बने। यानी पौलुस कहते हैं ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, निष्कलंक जीवन जीने के लिए बुलाया है, पवित्रता के लिए बुलाया है। पवित्रता का तात्पर्य क्या है? पवित्रता का मतलब केवल शुद्धता नहीं है। पवित्रता का तात्पर्य प्रेम, पवित्रता का तात्पर्य शांति, पवित्रता का तात्पर्य नम्रता, पवित्रता का तात्पर्य न्याय, पवित्रता का तात्पर्य सेवा भाव, पवित्रता का तात्पर्य उदारता, आध्यात्मिकता। तो प्रभु ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। वैसे हर मनुष्य को ईश्वर ने पवित्रता के लिए बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। और पवित्र बाइबल में हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो पवित्र है, बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। इसीलिए ईश्वर ने हमें बुलाया है, बनाया है अपने प्रतिरूप, यानी हमें पवित्र होने के लिए बनाया है। पवित्र बनना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता आप और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर मनुष्य को ईश्वर ने पवित्र बने रहने के लिए बनाया है, बुलाया है, अपवित्रता के लिए नहीं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं और बनाए गए हैं। विशेष रूप से ईश्वर ने हम मसीहियों को चुना है, हम विश्वासियों को चुना है। क्या के लिए? पवित्रता के लिए। पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप लोग
चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। पेतरुस कहते हैं कि आपकी एक अलग पहचान है। आप संसार में अन्य लोगों की तरह नहीं है, ना होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को चुना है। आप राज के याजक वर्ग हैं, आप ईश्वर के निजी पुरोहित हैं, आप पवित्र राष्ट्र हैं। आप मामूली नहीं हैं, आप पवित्र राष्ट्र हैं। आपकी एक अलग पहचान है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमको संसार से चुना है, अलग किया है। मैंने तुमको संसार से चुना है, हम अलग किए गए हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर की पवित्र और परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। अपने को पहचानिए। हम विश्वासियों के बारे में, हम मसीहों के बारे में पौलुस कहते हैं कि आप लोग ईश्वर की पवित्र तथा चुनी हुई परम पवित्र प्रजा हैं। आप मामूली नहीं हैं, हम अलग किए गए हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र में, बहुत सुंदर वचन है। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस हमारी बुलाहट के बारे में कहते हैं। उसके अध्याय 2 फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें। आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरफ चमकें। लोग अक्सर बोलते हैं, क्या करें स्वामी जी, क्या करें फादर जी, दुनिया ऐसी हो गई है। लोग बोलते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, सभी लोग चोरी करते हैं, सभी बेईमानी करते हैं, क्या करें, दुनिया ही ऐसी है। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अब निष्कपट, हमें निश्चल बना रहना चाहिए, निष्कपट बने रहना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें पाखंडी नहीं बनना चाहिए। आप निष्कपट, देखिए निष्कलंक बनना आसान बात नहीं है, लेकिन निष्कपट हम सभी बन सकते हैं। निष्कपट और निर्दोष बने रहें, आपके अंदर कोई दोष ना हो, अपने को बचा के रखें। आगे पौलुस क्या कहते हैं? इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में, पौलुस अपने जमाने की बात कर रहे हैं। हमारा जमाना और कितना कुटिल हो गया है, कितना पथभ्रष्ट हो गया है। आज की सभ्यता क्या है? स्वार्थपूर्ण जीवन, नैतिकता कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी गंदगी है। पौलुस कहते हैं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। हम जमाने को कोस नहीं सकते हैं, हम लोगों को कोस नहीं सकते हैं, माता पिताओं को कोस नहीं सकते हैं, परिस्थितियों को कोस नहीं सकते हैं। एक विश्वासी, एक सच्चा मसीह वो है जो ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकते हैं। हमारे देश में एक सुंदर फूल है, कमल का फूल। उसकी जड़ें कहाँ रहती हैं? कीचड़ में रहती हैं। लेकिन फूल कहाँ रहता? पानी के ऊपर रहता है। एक सुंदर प्रतीक है। हम जहां रहते हैं, निवास करते हैं, वहां पे कीचड़ है सही, लेकिन हमें खिलना चाहिए पानी के ऊपर। हमें इस संसार में रहते हुए भी पवित्र बनना है। अगर हम स्वर्ग में होते तो वो तो अलग बात है। मैं लोगों से क्या करता हूं कि भाई आप संसार में हैं, इस सत्य को ग्रहण करो, बहाना मत कीजिए, आप संसार में ही हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए भी हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर सकते हैं।
इस संसार के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। हम सारी दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति को हम बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। आदर्श बनिए। आप आदर्श बनेंगे तो बहुत सारे लोग आपका अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। बहुत सारे लोग आपके पीछे चले आएंगे, आपसे आदर्श प्राप्त करेंगे, बोलेंगे देखिए उनको, देखिए उस परिवार को, देखिए वो परिवार अलग है, वो बेटा अलग है, वो बेटी भी तो कॉलेज में पढ़ रही है लेकिन उसका व्यवहार देखो, वो लड़का भी तो संसार में लेकिन उसका व्यवहार देखो। हमें आकाश के तारों की तरह चमकने की जरूरत है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15-16 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया वो पवित्र है, इसलिए सभी बातों में उनके अनुसार आचरण करें। आप सभी बातों में उनके अनुसार आचरण करें। हमारे हर व्यवहार में वो पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, वो शुद्धता दिखाई देनी चाहिए, वो प्रेम दिखाई देना चाहिए, शांति दिखाई देनी चाहिए। हमारी बातों में, हमारे शब्दों में, हमारे हाव भाव में, हमारी वेशभूषा में। आजकल कितने ही लोग, कितनी लड़कियां और लड़के दूसरों के लिए पाप के कारण बन रहे हैं। मैं लड़कियों से बोला करता हूं कि बेटा, प्रभु ने तुमको अच्छा शरीर दिया है, सुंदर शरीर दिया है। ये शरीर दूसरों के प्रलोभन के लिए नहीं दिया गया है, दूसरों के पतन के लिए नहीं दिया गया है। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 7 में, प्रलोभन अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उन लोगों को जो प्रलोभन का कारण बनते हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें समझें, भाई भी, आपका शरीर दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण ना बने। कई लड़कियां बोलती हैं मैं जैसा चाहे कपड़ा पहन सकती हूं, ठीक है, लेकिन अगर आपका शरीर दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण बने तो प्रभु कहते हैं मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 42 में, आपके लिए अच्छा है कि आप मर जाएं। ईश्वर ने आपको सुंदरता दी, ये इसलिए नहीं कि आप दूसरों को फंसाएं, गिराएं, प्रलोभन दें, इसीलिए कि ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद दीजिए अगर आपको प्रभु ने एक अच्छा शरीर दिया है, सुंदर सुडौल शरीर दिया है, धन्यवाद दीजिए, लेकिन ये दूसरों के पतन के लिए कारण ना बनने दीजिए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इस संसार में रहते हुए पवित्र जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे अंदर वो शुद्धता को बनाए रखने के लिए, पवित्रता को बनाए रखने के लिए, प्रेम, क्षमा, मेल मिलाप, न्याय, नम्रता बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस पवित्रताभिषेक प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूं। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। इस संसार कितना अपवित्र होता जा रहा है, यहां पर कितना अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपवित्रता, अशुद्धता बढ़ रही है। ऐसे में प्रभु, आकाश के तारों की तरह, ईश्वर के प्रिय संतान की तरह जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आमीन।